नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। लव इन लॉकडाउन, दो दिलों की प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन तो बहुत दूर तक चला, और दूर तक चली ये प्रेम कहानी भी। दो लोगों की प्रेम कहानी, दो लोगों के बदलने की, दो लोगों के ग्लोरीफाई करने की, और बहुत अपनी ज़िंदगी में, अपने अनुभव में आगे बढ़ने की, सही कदम लेने की, तो कभी गलतियाँ करने की। कितनी दूर तक आ गए हम संजना और रिद्धिमा के साथ। संजना तो रिद्धिमा की कब से थी, और किस तरह संजना ने अपनी मिस ब्राउन आइज़ को अपना बनाया, ये आप सबको मालूम है। कदम दर कदम साथ चले हैं ना उनके, तभी तो। और एक कदम बड़ा कठिनाइयों वाला अब लिया संजना ने, जब उसने ज़िंदगियों को बचाने की सोची, जब उसने उसके खिलाफ कदम लिया जो इंसानियत के खिलाफ था। तो फिर क्या मुझे रिकैप लेने की ज़रूरत है? क्या बताने की ज़रूरत है कि कितना लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया? हाँ, तो चलिए ले लेते हैं। संजना का ट्रीटमेंट चालू हुआ था, और संजना अपने थोड़े से नींद वाले अंदाज को ज़रा लंबा खींच ले गई थी। डैडा ने घर पर बताया था, माँ और मम्मी दोनों परेशान हुए थे, लेकिन दादी और छोटू के साथ मिलकर उन्होंने दुआएं भी की थी। रिद्धिमा टूट रही थी, लेकिन उसे टूटने कैसे दे सकती थी डॉक्टर आलिया, जिनके साथ थी डॉक्टर शफ़ी। वो रिद्धिमा थी जो सबके लिए अपने आप को पहले खड़ा करती थी। जब नई ज़िंदगी इस दुनिया में पहली सांस लेती थी, तो शायद वो रिद्धिमा के ही हाथों में होती थी, उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में रिद्धिमा काम किया करती थी। रिद्धिमा जो अपनी उपस्थिति से ही पेशेंट को काम कर दिया करती थी, वही रिद्धिमा जिसने लॉकडाउन में कभी अपने आप को पीछे नहीं किया किसी की मदद करने से। वही रिद्धिमा आज ज़रा कमज़ोर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेडी है वो ख़तरे में है। दुआएं रंग लाई थी। 46 आवर्स हो गए थे, लेकिन संजना होश में नहीं आई थी। दुआ रंग लाने के बाद 46 आवर्स ज़रा आगे बढ़े, और संजना ने अपनी प्यारी प्यारी आँखें खोली। रिद्धिमा अपनी सांझ के पास गई, और उसने अपनी सांझ से वो लफ्ज़ कहे जो शायद अब तक रिद्धिमा ने नहीं कहे थे। अपने एहसास से, अपने प्यार से जताया था कि वो संजना से कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन आज रिद्धिमा ने अपने लफ्ज़ों से कहा उसने कि वो अपनी डैडी से कितना प्यार करती है, कितना। तो बस आइए ज़रा एक कदम और ले लेते हैं। हाँ, एक कदम। ये वक्त ज़रा आगे बीता था, और संजना को घर ले जाने की इजाज़त मिली थी। काफ़ी दिनों तक संजना को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। इस बीच रिद्धिमा अपने कॉलेज में 2 दिन के बाद एक दिन चली जाया करती थी। वहीं डैडा ने घर पर भी सबको ठीक से बताया और रखा था। हाँ, घर से वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आए थे, क्योंकि वो भी ख़तरे से खाली नहीं। अब आम दिन तो थे नहीं। हाँ, हल्की हल्की छूट ज़रूर मिलने लगी थी, लेकिन ये छूट भी ज़रा ख़तरे से खाली नहीं थी। तो इसलिए रिद्धिमा ने डैडा से मना किया था कि घर से यहाँ कोई ना आए। संजना ने भी इस पर अपनी सहमति ज़ाहिर की थी। और आज डैडा सारे पेपर्स ले आए थे। बेटा घर चलें, डैडा ने अपने कदम आगे करते हुए कहा, और पास बैठी रिद्धिमा ने ज़रा संजना का हाथ छोड़ दिया। डैडा की आहट पाकर उसकी इस हरकत पर संजना को बड़ा प्यार आया था। उसने फिर से रिद्धिमा का हाथ थामना चाहा था, लेकिन रिद्धिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से ज़रा मना कर दिया था सांझ को। डैडा, पेपर्स? हाँ बेटा, सब पेपर्स तैयार हो गए हैं, और डॉक्टर ने साइन भी कर दिया। हाँ, डॉक्टर तो अभी और ऑब्जर्वेशन के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मेरी बेटियाँ खुद डॉक्टर हैं, और वो भी जानती ही हैं। तो हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और फिर छुट्टी दे दी। ठीक है, तो चले
अब डैडा ने जाने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। वो अपनी कार ले आए थे। यहाँ रिधिमा ने डॉक्टर आलिया को मैसेज कर दिया था। जब डॉक्टर आलिया के फ़ोन पर पॉपअप गया तो शफ़ी ने फ़ोन देखा, क्योंकि डॉक्टर आलिया ज़रा शफ़ी की बाहों में सोई हुई थी। वो आराम कर रही थी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आलू, तुम सो जाओ। रिधिमा का मैसेज है। हाँ, डॉक्टर संजना को छुट्टी मिल गई है और वो घर जा रही है। ये बात है क्या? डॉक्टर आलिया ने शफ़ी की बाहों में ही ज़रा अपना चेहरा ऊपर किया। यही मैसेज भेजा है तुम्हारी रिधिमा ने। मेरी रिधिमा नहीं है, मेरी तो शफ़ी है, डॉक्टर शफ़ी, न्यूरोसर्जन शफ़ी। तो क्या इरादे हैं आलू के? कुछ नहीं, इतना तो खाया आपने, अभी ये कम है क्या? हाँ, क्योंकि अभी तो स्टैमिना बचा हुआ है ना। मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। ये कहकर डॉक्टर आलिया ने अपने आप को पूरा बिछा सा दिया था डॉक्टर शफ़ी की बाहों में, और डॉक्टर शफ़ी ने फ़ोन रख कर टेबल पर अपनी डॉक्टर आलिया को, अपनी आलू को अपनी बाजुओं में भर लिया था। वहाँ संजना को कार में बिठा चुके थे डैडा। कार की बैक सीट पर संजना को बिठाकर रिधिमा को बैठने के लिए कहा था। जो भी स्टफ्स थे वो रख लिए थे कार में। पेपर्स की फाइल कार में आगे की तरफ रखी थी और डैडा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे। रिधिमा ने अपनी संजना का हाथ थाम लिया था और एक दूसरे हाथ से उसने संजना के कंधे को थामा हुआ था। डैडा ने धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया था और रिधिमा और संजना की निगाहें एक दूसरे में थी। इतने करीब होकर ये दोनों एक दूसरे को चूमे नहीं, ये ज़रा कम होता है ना। तो बस दिल की चाहत तो यही हो रही थी, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को रोका हुआ था। हाँ, आंखें कहाँ रुकती हैं, तो बस आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी टेडी कि उसे किस चाहिए। रिधिमा ने आंखों से ही इशारा किया कि डैडा सामने बैठे हैं, सो व्हाट। तो टेडी की जिद थी कि उसे किस चाहिए, तो रिधिमा भी तो रिधिमा है ना। उसने भी आंखों के इशारों में ही अपने टेडी को चूम लिया था, जिससे मुस्कुरा दिए थे संजना के लब। आलू, आज बेड से उतरने का इरादा नहीं है। नहीं। अपने अंदर एक आलस वाला भाव ले गए डॉक्टर आलिया ने डॉक्टर शफ़ी की बात का जवाब दिया था। अच्छा, बेड पे से उतरना भी नहीं है और फिर आगे भी नहीं कुछ करने देना? नहीं, क्योंकि तुम कर चुकी हो। ओके, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। तुम्हें पता है पिछले रात मैंने 4 सर्जरीज किए, 4 सिजेरियन। पता नहीं क्या हो गया है। मतलब क्या हो गया? डॉक्टर शफ़ी ने पूछा। यही केसेस इतने क्यों बढ़ गए? बट ये सेफ वे है तो बेटर है ना। इसीलिए कह रही हूँ ना, मुझे आराम करने दो। अच्छा तो फिर आराम करो, मुझे छोड़ो, डॉक्टर शफ़ी ने कहा। क्यों छोड़ूं तुम्हें? तुम कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं जाना है, बट मुझे छोड़ो, जब मुझे कुछ करने ही नहीं देना। शफ़ू, सिर्फ करने के लिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने के लिए। वैसे मैं चाहूँ तो ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने ज़रा आलिया के चेहरे पर अपना चेहरा रखा था। शफ़ू, आराम करने दो ना। आलू, तुम जब से आई हो? कब से आई हूँ का क्या मतलब? आधी रात को मैं अपने रूम में आई हूँ और आधी रात से तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अभी मुझे सोने दो ना, वरना फिर से कोई ड्यूटी का कॉल आ जाएगा। ये कहते हुए डॉक्टर आलिया ने अपनी आंखें बंद करनी चाही थी और इस तरह डॉक्टर आलिया का चेहरा देखकर शफ़ी ने भी डॉक्टर आलिया के माथे को चूम लिया था और अपनी बाहों के पकड़ को ज़रा कस कर दिया था और वार्मनेस को बढ़ा दिया था, जिससे अच्छे से डॉक्टर आलिया सो सके। ओके, चलो फिर सो ही लेते हैं। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। कहने को मॉर्निंग हुई थी,
लेकिन इन दोनों की अब नाइट शुरू हो गई थी और यहाँ कार चलते चलते पहुँच गई थी घर। जैसे ही डैडा ने कार को अंदर किया था और डोर ओपन करके सांझ और रिधिमा बाहर आई थी तो देखा था कि घर आज फिर सजा हुआ है। ये दरवाजे पर जल रहे दिए किसी के स्वागत में ही तो जलाए गए हैं। ये फूलों की माला जो गेट पर टंगी है ये सांझ के स्वागत के लिए ही तो थी। जब अपने घर को इस तरह देखा संजना ने तो रिधिमा पर नजरें की। रिधिमा को पहले से ही मालूम था तो उसने अपनी आंखों से इशारा किया, आपके लिए ही है। डैडा ने कार को पार कर दिया और फिर ये तीनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी तभी संजना की मम्मी ने रोक दिया था और पूजा की थाली लिए वो खड़ी थी आगे। जब संजना ने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो देखा कि मम्मी के पीछे माँ भी हैं, छोटू भी है और दादी चेयर पर बैठी हुई हैं। और जब देखा संजना ने कि मिस ब्राउन आइज की मम्मी भी यहाँ हैं तो अपनी नज़रों में उसने बहुत सारी जिज्ञासा भर ली, उत्सुकता भर ली और उन्हीं निगाहों से उसने रिधिमा को देखा जैसे संजना की आंखें अपनी मिस ब्राउन आइज से पूछ रही हों, क्या ये सच है? तो रिधिमा ने मुस्कुरा कर अपनी आंखों से ही उसे जवाब दिया। इतने में मम्मी ने पूजा शुरू कर दी थी। आरती उतार ली थी तीनों की, अपने पति देव के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की भी। संजना को ज़रा सा पकड़ लिया था कि छोटू ने, जिसे संजना ने बड़ी हैरानी से देखा था और फिर धीरे धीरे वो संजना को लिए हॉल में आ गए थे। सोफे पर बिठाया था। अब तबीयत कैसी है बेटा? रिधिमा की मम्मी ने ज़रा हाथ फेरा था संजना के सर पर। अब मैं ठीक हूँ माँ, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होना है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोई मिल गया तो कोई मुझे भूल गया। ये संजना की मम्मा थी। वो अपनी बात कहते कहते अपनी बेटी के पास बैठ गई थी और रिधिमा भी सामने खड़ी थी डैडा के साथ। संजना ने मामा के कंधे पर ज़रा अपना सर रख दिया। मामा ने प्यार से सहलाया, माथा चूमा और यहाँ माँ उसके हाथ को सहला रही थी। कितनी लकी थी संजना कि उसे दो माँओं का प्यार मिल रहा था, वो भी एक साथ। जितनी देर तक संजना हॉस्पिटल में थी उतने अंतराल तक माँ को जाने ही नहीं दिया था मामा ने, तो कैसे ही जाती वो। इसी तरह प्यार किया था संजना को, दुलार लुटाया था, दादी ने भी प्यार किया था। अरे वो मिठाई तो ले आइए, ये कहा था मम्मा ने डैडा से। डैडा फट से जाकर वो मिठाई का डब्बा ले आए थे। संजना को खिलाया था वो मिठाई का डब्बा। मेरी बेटी घर आ गई है। मेरा महादेव सबकी नज़रों से मेरी बेटियों को बचाए। मम्मा ये कहते हुए रिधिमा के सामने गई थी और रिधिमा का माथा चूम लिया था। यहाँ माँ ने संजना के हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था। तो सरप्राइज़ दे दे, डैडा ने मामा को देखकर कहा और अपनी भवें सिकोड़ ली थी यहाँ रिधिमा और संजना दोनों ने, और एक दूसरे को ना जानने वाले भाव से देखा था। पूछा था निगाहों से कि कैसा सरप्राइज़, तो मना किया था रिधिमा ने अपने कंधों को उचकाकर, मालूम नहीं मुझे। लगता है बेटियों को कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, डैडा की बात पर मम्मा ने कहा। तो डैडा ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो रिंग बॉक्स था। इंगेजमेंट, आज हम अपनी बेटियों की इंगेजमेंट करने वाले हैं। तो क्या मेरी दोनों बेटियां इस बात पर राजी हैं? जैसे ही डैडा ने ये कहा वैसे ही दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। बड़ी के साथ साथ चमक, प्यार, ना जाने क्या क्या भाव एक साथ दोनों की निगाहों में आ गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को, एक आई कांटेक्ट हुआ जिसका भाव आज डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता था। दोनों ने अपनी आँखों को पानी से भर लिया, जैसे जैसे एक नया जन्म मिला हो संजना को। संजना को एतबार ही नहीं आ रहा था
कि क्या ये सच है। उसने अब अपनी आंखों में पानी भरकर रिद्धिमा को देखा। रिद्धिमा ने अपनी गर्दन को नाव में हिलाकर उसे ये कहा, नहीं, ये रोने की बात तो नहीं। और छोटू अपनी जगह से उठा था। अपनी दी को वो ले गया था पकड़कर दोनों हाथों से और बिठा दिया था संजना के ठीक बगल में। तो अब तो मेरे पास दो दीदी हो गई। अब तो मुझे कुछ भी मिल सकता है ना। हाँ, कुछ भी मिल सकता है तुझे, ये कहकर रिद्धिमा ने अपने छोटू के गाल को सहलाया था। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट हो रही है ना, जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं मांगूंगा। क्या मांगना है तुझे? हाँ, रिद्धिमा ने कहा था। कुछ नहीं, बस आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार। मेरा भाई, मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, ये कहकर छोटू अपनी रिद्धिमा दीदी के गले लग गया था। तो ये सरप्राइज़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया था दोनों के लिए। और माँ ने और मम्मा ने दोनों रिंग्स दोनों के आगे की थी। रिद्धिमा और संजना को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो एक दूसरे को देखते नजर आए थे। माँ, रिद्धिमा ने कहा, हाँ बेटा, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? हो रहा है माँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी माँ मेरी है और वो मेरा साथ ज़रूर देंगी। रिद्धिमा जब ये कह रही थी तो माँ ज़रा इस तरफ आ गई थी और छोटू उठकर हल्का सा साइड हुआ था। माँ ने रिद्धिमा की गीली आंखों को अपने आंचल से पोंछ दिया था। मेरी बेटी मेरे लिए सबसे पहले है, उसकी खुशियाँ मेरे लिए सबसे पहले है। और जब सांझ की जान को खतरा हुआ तो दिल ऐसे डूबा जैसे ना जाने क्या हुआ। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया बेटा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरे बच्चे खुश रहें और मेरी दोनों बच्चियों की खुशी एक साथ है। हाँ, माँ रिद्धिमा से भी बात कर रही थी और संजना को भी देख रही थी। दोनों को अपने दोनों हाथों से सहलाया था। अब बहन जी, अब ज़रा जल्दी कीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। सांझ, ए बेटा जल्दी जल्दी कर। और अपनी चमकती आंखों से संजना ने डैडा को देखा था। ये बहुत बहुत निजी प्रोग्राम था ना। चमकती आंखों के साथ संजना ने वो रिंग ज़रा बॉक्स से निकाली थी, वो डायमंड रिंग जो चमक रही थी, और अपने दूसरे हाथ से हल्के से, जिस पर कैनुला लगा हुआ था अभी तक, संजना ने रिद्धिमा की हथेली को मांगा था। रिद्धिमा ने अपनी गीली निगाहों में बेइंतहा मोहब्बत लिए संजना को देखा था। दोनों की निगाहें फिर से एक हुई थी, दोनों की धड़कनें फिर से एक हुई थी। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए गीली आंखों के साथ अपनी हाथ को संजना की हथेली पर सौंप दिया था और संजना ने वो रिंग रिद्धिमा की उंगली में पहना दी थी। तभी माँ ने भी इशारा किया रिद्धिमा को। रिद्धिमा ने भी वो रिंग ली और अपने डैडी का हाथ पकड़ा। मांगा वांगा नहीं, हक से पकड़ा, और हक से पकड़ते हुए उसने वो रिंग पहना दी। हल्के से अपने चेहरे को झुकाकर रिद्धिमा ने संजना के कान में बुदबुदाया, लो, हो गया ना आपके मन का? अभी नहीं, मतलब अभी होठों की एंगेजमेंट तो हुई नहीं ना डैडी। ये दोनों एक दूसरे से ये फुसफुसी आवाज़ में बात ही कर रहे थे कि तब तक डैडा, माँ, मम्मी, छोटू ने तेज तेज तालियां बजा दी, जिससे इनका ये कनेक्शन, ये फुसफुसाहट रुक गई। और संजना ने एक बहुत प्यारी वाली मुस्कान लेते हुए अपने सर को नीचे झुकाकर अपने डैडा, माँ, मम्मी सबको देखा तो इंगेजमेंट हो चुकी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, अब आप दोनों इंगेज हो चुके हैं, डैडा ने ये कहा था और आकर अपनी दोनों बेटियों को अपनी दोनों बाजुओं में भर लिया था। मिठाई का ज़रा ऑर्डर दे दिया था
मम्मा ने और कुछ सर्वेंट ज़रा मिठाई लेकर आकर दे गए थे, लेकिन मम्मा ने सर्वेंट से भी कहा कि सबको मिठाई बांट दी जाए। जो भी इक्का दुक्का सर्वेंट अभी काम कर रहे थे और सब बैठकर चाय के साथ कुछ खाने लगे थे। रिधिमा अब आकर दादी के पास बैठ गई थी और संजना अभी भी माँ के पास थी। सभी बातें कर रहे थे। बीच बीच में ये दो प्यार करने वालों की निगाहें जुड़ ही जा रही थीं। वो दिल कसक दे ही दे रहा था कि आ जाओ ना, अब बाहों में भर लो ना प्लीज़। तो दूसरा अपने कंधे उचकाकर मना कर दे रहा था, अरे सब लोग हैं, कैसे आ जाऊँ मैं। मिस ब्राउन आइज़ अपनी गर्दन को ज़रा सा नीचे झुकाते हुए इसरार करती नज़र आ रही थी संजना, और अपने आप को लाचारी में पा रही थी रिधिमा। इनके चेहरे की बातें, इनकी आंखों की बातें, इनके दिल का जुड़ना जारी था। ये आशिकी कर रहे थे इशारों इशारों में, लेकिन डैडा तो कुछ और करने के मूड में थे। उन्होंने ज़रा पंडित जी को फ़ोन मिला दिया था और बात करने लगे थे। किससे बात कर रहे हैं आप? मम्मा ने पूछा। अरे पंडित जी से बात कर रहा हूँ, इंगेजमेंट हो गई है, अब ज़रा जल्दी जल्दी शादी भी निपटा दी जाए। देर नहीं करनी चाहिए वरना बच्चों का मन बदल जाता है। इस बात पर मम्मा हंस दी थी और माँ भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इन दोनों का मन बदलेगा, देखिए ज़रा इन दोनों को। और जब इस बात पर पापा ने नज़र की तो सच में देखा दोनों एक दूसरे की निगाहों में डूबे हुए थे। पंडित जी से मेरी बात हो गई है, तब जाकर इनका ये कनेक्शन टूटा था और इन दोनों ने डैडा को देखा था। मतलब डैडा? सांझ ने पूछा। यही शादी के लिए, और शादी 1 हफ्ते बाद के लिए हो सकती है अगर चाहे तो, वरना है 6 महीने। नहीं 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 डैडा, मेरा मतलब 1 हफ्ते वाला बेस्ट है, धीरे धीरे कहा था यहाँ संजना ने। हाँ तो सच हो गया, 1 हफ्ते बाद की तारीख तय कर दी जाए क्या? डैडा ने पूछा था अपनी भवों को उचकाकर। रिधिमा हैरानी से देख रही थी डैडा को और उनकी बेटी को, यानी कि सांझ को। 1 हफ्ते में कैसे शादी हो सकती है भाई? तो बस उसकी हैरानी भरी नज़रें ज़रा संजना से टकराई तो संजना की नज़रों ने उससे पूछा, क्या हुआ? 1 हफ्ते में कैसे? उसकी निगाहों का सवाल संजना समझ गई। 1 हफ्ता बहुत होता मिस ब्राउनाइज, कम ऑन, अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है। डैडा 1 हफ्ते में कैसे? यहाँ शब्द ले लिए थे रिधिमा के भाव ने। क्या हुआ बेटा? 1 हफ्ते में हो जाएगा। वैसे भी आप दोनों को क्या करना है? लेकिन डैडा, आई मीन पापा। डैडा ही ठीक है, डैडा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तो बस डैडा ने तो ये कह दिया और कहकर ज़रा ना जाने किसको किसको फ़ोन मिलाने ज़रा दूर चले गए। तो हो गया। मुस्कुराते हुए मामा ने रिधिमा को देखा और माँ ने भी संजना के सर को चूमा। इसी तरह ये वक्त ज़रा आगे गया और रात का खाना वाना सब हो गया और अब अपने अपने रूम में जाने की बारी थी। संजना को उसके रूम में ले जाया गया था हल्के हल्के सहारा दिए हुए, और सब फिर वहाँ बैठे थे। फिर कुछ बातें हुई थी, कुछ मजाकिया, कुछ खुशनुमा, और फिर माँ और मम्मी को न जाने क्या याद आया, वो इधर से निकल गए और डैडा तो पता नहीं क्या फ़ोन पर ही सब कुछ अरेंज करने पर लगे हुए थे। मिस ब्राउनाइज हाथ पकड़ लिया था यहाँ रिधिमा का संजना ने, जब रिधिमा भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। आप कहाँ जा रही हैं? इतनी देर बाद तो वक्त मिला है। तो उसे ही तो सेव करने जा रही हूँ ना, दरवाज़ा बंद करने। आओ। ये कहकर रिधिमा का हाथ छोड़ दिया था संजना ने। रिधिमा अपने कदम दरवाजे की तरफ ले गई थी, दरवाज़ा लॉक करके आई थी और आते ही वो संजना की बाहों से सिमट गई थी। संजना अपना बैग सिरहाने से लगाए बैठी थी और आकर रिधिमा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मिस ब्राउनाइज, आई लव यू। ये सच है ना मिस ब्राउनाइज? ये कोई सपना तो नहीं? ये वक्त इतनी तेज, इतनी जल्दी? नहीं डैडी, इतनी जल्दी नहीं। आप लंबी नींद लेकर जगी है ना, इसलिए आपको ये जल्दी लग रहा है। वरना हम सबसे पूछिए कि कितना वक्त लगा, कितने वक्त में मेरी हमारी दुआएं कबूल हुई, कितने सारे वक्त में।
तब जाकर अपनी अपनी आँखों को खोला। ये कहकर रिद्धिमा ने अपने आप को संजना के सामने किया था। और आप चुपचाप सोई हुई थी। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि माँ, डैडा, मम्मा, दादी, मेरा क्या हाल है। आप सबकी तो फिक्र थी ना मिस ब्राउन आइज, वरना मैं तो कब का मर। इतना ही कहा था संजना ने कि रिद्धिमा ने उसके होठों पर अपने हाथ को रखकर उसे चुप करा दिया था। खबरदार जो एक वर्ड भी आगे बोलना। इतनी मुश्किल से, इतना लड़के इन सांसों को मैंने वापस खींचा है। अब ये मेरी है। पूरा का पूरा टेडी आपका है ना? हाँ, पूरा का पूरा टेडी मेरा है। पूरा का पूरा टेडी का घर मेरा है। टेडी के मम्मा, टेडी के डैडा, टेडी की दादी, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये कहकर रिद्धिमा ने संजना के पैर को हल्का सा पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वो ऑलमोस्ट उसकी गोद में आ गई थी। और रिद्धिमा ने अपनी टेडी को उसके कंधों से पकड़कर अपनी गोद में भर लिया था, जैसे एक टेडी और एक छोटे बच्चे को लिया जाता है, बस वैसे ही। और मिस ब्राउन आइज की मम्मा मेरी और मिस ब्राउन आइज का छोटू भी मेरा है ना? हाँ, सब कुछ आपका, सब कुछ। मिस ब्राउन आइज, हाँ वो फिर से कहो ना। क्या? वही जो उस दिन हॉस्पिटल में मुझे अपनी बाहों में भर के कहा था। वो क्या कहा था? मैं तो भूल गई डैडी। मिस ब्राउन आइज, आप मुझे बहुत सताते हो। मैंने कब सताया? मैं तो अपने डैडी को किस तरह इतने प्यार से अपनी गोद में लिए बैठी हूँ। कोई लेता होगा क्या? मुझे वो सुनना है ना। क्या सुनना है? वही जो आपने कहा था। क्या कहा था? मिस ब्राउन आइज, आई लव यू। वो तो मुझे मालूम है डैडी कि मेरा डैडी मुझे बहुत प्यार करता है। मिस ब्राउन आइज परेशान हो गई थी यहाँ संजना रिद्धिमा की गोद में और ज़रा छटक रही थी, जैसे एक मछली छटका करती है वैसे ही। वो तो तभी बोलना था। मैंने बोल दिया। आप नहीं, पक्का नहीं बोलेंगे आप? हाँ, बिल्कुल नहीं। मिस ब्राउन आइज, पक्का नहीं बोलेंगी? ठीक है, मुझे छोड़िए फिर। अरे क्यों छोड़ो? मेरा डैडी है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना मुझे छोड़िए। मुझे नहीं रहना आपकी गोद में, नहीं बात करनी है आपसे। अच्छा, आपको मुझसे नहीं बात करनी? डॉक्टर संजना गुप्ता, आप मेरी हो चुकी हैं। अगर आप भूल रही हैं तो ये देख लीजिए। रिद्धिमा ने ये कहकर संजना की उस फिंगर को संजना की आँखों के सामने कर दिया और संजना के लब मुस्कुरा दिया। हाँ, तो ये भूल गई आप? और उसी हाथ को पकड़कर संजना ने रिद्धिमा का हाथ उसकी नज़रों के सामने कर दिया। नहीं, मैं नहीं भूली। मैंने कब कहा? तो आप मेरी हो गई हैं, आपको मेरी बात माननी होगी। तो मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? हाँ, किस करना है? नहीं, मुझे नहीं करना किस। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, तो इन गालों को करने दो। ये क्या कर रिद्धिमा ने संजना के दाहिने गाल को चूम लिया और संजना ने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिससे उसका बाहिना गाल रिद्धिमा के होठों के सामने आ गया। तो ये ट्रिक अच्छा है ना आपका? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। रिद्धिमा ने बिना कुछ कहे संजना की आँखों को चूम लिया। आँखों को चूमने के बाद उसके माथे को चूम लिया और अपनी उस रिंग वाले हाथ को संजना की गर्दन में घुमा दिया और उसके होठों को ज़रा उचका कर रिद्धिमा ने अपने होठों को उसके अधरों पर जमा सा दिया। रिद्धिमा संजना के होठों को चूमने लगी थी। संजना ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। रिद्धिमा ने भरपूर अपनी टेडी के होठों को चूस लिया था और चूसते हुए उसने ज़रा सा छोड़ा था। आई लव यू माई टेडी, आई लव यू। मैं आपसे
बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और कुछ सुनना है? जैसे ही संजना के कानों ने ये सुना, वो रिएक्ट उसके होठों ने किया, जो अभी कोई भाव नहीं दे रहे थे। उसने फट से अपने मिस ब्राउन आइज़ के होठों को पकड़कर खींच लिया अपने अंदर और उसे चूमने लगी। रिधिमा का अपर लिप्स उसके दोनों होठों में फंस सा गया था और एक गहरा किस इन दोनों ने शेयर किया। करीब होती गई थी टेडी रिधिमा के उसकी गोद में ही बिल्कुल चिपक गई थी। बस अब क्या, अब तो एंगेजमेंट भी हो गई टेडी। और शादी भी हो रही है। ये कोई ड्रीम तो नहीं मिस ब्राउन आइज? नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है, यकीन दिलाऊं? जब रिधिमा ने ये पूछा तो अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था संजना ने, तो रिधिमा ने उसके होंठ को काट लिया था ज़ोर से। आउच! मिस ब्राउन आइज, आपने ही तो कहा कि यकीन दिलाना है, तो इससे बेटर वे नहीं है यकीन दिलाने का, राइट? आई लव यू टू मिस ब्राउन आइज, आई लव यू टू। आराम से बच्चा। थोड़ा सा उछलने लगी थी यहाँ संजना, तो उसे कंट्रोल किया था रिधिमा ने। तभी दरवाजे पर नॉक हो गया था। कोई आ गया? हाँ तो आने दो ना। अब एंगेजमेंट हो गई? एंगेजमेंट हो गई तो इसका क्या मतलब? उतरो। नहीं, मैंने थोड़ी ना आपकी गोद में आई थी, आप ही तो मुझे लेकर आई थी। अच्छा बाबा, बदमाश। ये क्या कह रही थी माँ ने? संजना को ज़रा तकिए के ऊपर किया था और फट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाजे पर ममा थी। अरे बेटा, सोने का वक्त हो गया ना, चलो जाओ आराम करो। जब ममा ने ये कहा तो संजना ने ममा को बड़ी हैरानी से देखा। क्या? माँ इंतज़ार कर रही हैं रिधिमा बेटा के लिए। चलो चलो जाओ। मम्मा वो क्या मेरे पास? बिल्कुल नहीं, जब तक शादी नहीं होती दूर रहो, समझे तुम दोनों? मम्मा यहाँ थोड़ी वो फॉर्मूला फिट होता है। बड़ी आंखें करके ज़रा संजना को धीरा था यहाँ उसकी मम्मा ने। और रिधिमा चुपचाप अपनी गर्दन अपने चेहरे को झुकाए बाहर की तरफ बढ़ गई थी और सीधा माँ के पास गई थी। माँ बेड पर लेटी हुई थी। रिधिमा ने जाकर अपने सर माँ की गोद में रख दिया था। अरे क्या हुआ? आई लव यू माँ। अरे देखा देखा माँ, इनका काम कर दो तो आई लव यू मिलना शुरू हो जाता है। सोफे पर लेटे छोटू ने कहा था। तू चुप रहे, मेरी माँ है, मैं कुछ भी बोलूँ अपनी माँ से? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माँ। बस इसी तरह खुश रहे हमेशा। यही खुशी देखने के लिए तो मैंने ये कदम लिया है ना। माथा चूम लिया था माँ ने रिधिमा का। मेरी बेटी न जाने कब से सिर्फ हमारी खुशियों का ख्याल रख रही थी, अपना नहीं। तो मैं माँ हूँ, मुझे अपनी बच्ची का ख्याल कैसे नहीं आएगा? हाँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर उसने तुझे रुलाया या तुझे परेशान किया तो खैर नहीं। ये बात माँ, ये बात तो आप शान से ही कहना। ये क्या कर रहा? और घुस गई थी रिधिमा माँ की गोद में। दीदी हटो, वो मेरी जगह है। मैं नहीं हटूंगी छोटू के बच्चे। ओके, तो मैं भी आ जाता हूँ। छोटू भी आकर गले लग गया था इन दोनों के और फिर माँ ने दोनों को प्यार किया था। तो ये था आज का ये भाग। सोचा तो था कि आज ज़रा आखिरी पड़ाव ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने एक और गैप दे दिया। तो सेकंड लास्ट ना सोचिए। और बस संजना और रिधिमा की कहानी लगभग पूरी होने को है। तो ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का। खुश रहिए, दुआएं करते रहिए, दुआएं करिए। अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, सभी के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। दुआएं करिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी से लूँगी अब इजाज़त। नमस्कार।